हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज है 11 दिसंबर। जैकेट देख के पता चल गया होगा दिसंबर चल रहा है और शाम के बज रहे हैं 2:30। मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है। अल्लाह बचाए दिल्ली की ठंडी से। मैंने फुल टाइम जॉब के साथ ना ट्रिप बहुत मुश्किल होता है कवर करना, लेकिन आज अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा टाइम निकाल करके सोच रहा हूँ घूम लिया जाए। अभी तो रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा यूट्यूब पे। तो आज मैं जा रहा हूँ मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। वहाँ पे बहुत सारे घूमने की जगह है, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट है, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन है वो बेसिकली। तो मैं वहाँ जा कर के कुछ जगह पे घूमूँगा और वीडियोज़ बनाऊँगा, फिर आपको दिखाऊँगा कि किस तरह का दिखता है मेहरौली। मेहरौली दिल्ली का सबसे पुराना बसा हुआ शहर में से एक है। इंद्रप्रस्थ के बाद इंद्रप्रस्थ सबसे पुराना है, फिर उसके बाद मेहरौली है, क्योंकि आखिरी राजा, हिंदू राजा कह सकते हैं आप, पृथ्वीराज चौहान राजपूत राजा, उनके समय का है वो। मुगलों के आने से बहुत पहले की बात है ये। तो फिर हम चल करके दिखाते हैं। यहाँ से मुझे मेट्रो स्टेशन जाना है, वहाँ से मेहरौली के लिए मेट्रो लेनी है, एंड देन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग देयर इन द नेक्स्ट इन अपकमिंग वीडियोज़। बेटे एक पीछे बैठे तो आगे। हम पहुँच चुके हैं, आज अंदर आ जाओ। हम पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन और यहाँ से ऑटो ले लिया है और ऑटो से निकलते हैं कुतुब मीनार की ओर। 20 रुपये एक सवारी का लगता है शेयर। तो चलते हैं उधर। हम अपना पहला डेस्टिनेशन कुतुब मीनार आए हैं आज। अभी मतलब सामने कुतुब मीनार दिख रहा होगा आपको। यहाँ से एंट्री होनी है और टिकट लेकर के मैं अंदर जाऊँगा, फिर आगे दिखाऊँगा आपको, मेहरौली सिटी के बारे में बताऊँगा। बहुत भीड़ भाड़ है तो पहले अंदर चलते हैं। इतना लंबा लाइन लग करके टिकट लेना होगा, मुझे तो लगता है बेकार ही है इतना लंबा लाइन लग के टिकट लेना। यहाँ पे मौजूद हर बिल्डिंग कुछ ना कुछ अपने इतिहास की कहानी बताती है। पूरा का पूरा जो एरिया है वो लगभग 1000 साल पुराना शहर है ये। मुग़लों के आने से बहुत पहले की बात है, जब कुतुब मीनार को मेहरौली को बसाया गया था और कुतुब मीनार को बनाया गया था। मुग़ल बहुत जूनियर थे। इधर पार्किंग वगैरह है और आप जब भी आओ तो कोशिश करो कम से कम 1 घंटा एडिशनल टाइम लेकर के आने का, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होनी है इधर। तो चलते हैं। टिकट अब आ गए हैं तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा। टिकट का इतना लंबा लाइन लगा हुआ है, बट एनीवे हमें लग करके लेना ही है। तो थोड़ा संघर्ष करते हैं, टिकट लेते हैं, फिर आगे का कहानी स्टार्ट करेंगे। यार इतना भीड़ भाड़ देख करके ना मेरा अंदर जाने का मन नहीं हुआ, तो मेरा मूड कर रहा है क्या कि मैं वापस रूम से चला जाऊँ। इसकी रीज़न ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्या है ना कि ऑलरेडी 3:30 बज चुके हैं और 5 बजे तक कैंपस हो जाता है बंद। तो 1-1.5 घंटे में हम पूरा अच्छे से शूट नहीं कर पाएंगे और 1 घंटा तो मुझे टिकट लेने में लग जाएगा। तो मैं अभी चला जाता हूँ अपने रूम पे वापस और फिर आ कर के कल सवेरे 10 बजे आएंगे और पूरा मेहरौली घूमेंगे अच्छे से। तो अब चूँकि आ गए हैं तो एक छोटा सा शूट दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ हिस्टोरिकल लोकेशन सब, और इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेहरौली एक्चुअली बेसिकली है क्या। मेहरौली दिल्ली में कई शहर हैं। दिल्ली आज एक शहर के तौर पे जाना जाता है, बट ऐसा हमेशा से नहीं है। दिल्ली एक कभी ना एक गांव, छोटे छोटे गांव का समूह हुआ करता था आज से 1000 साल पहले। उसमें छोटे छोटे शहर थे, जिसमें एक शहर था मेहरौली, उसके अलावा एक शहर था इंद्रप्रस्थ। वैसे ही एक शहर मुग़लों ने बसाया, शाहजहानाबाद, जिसे आज पुरानी दिल्ली कहते हैं। तो ये छोटे छोटे शहरों को मिला करके एक शहर बना दिल्ली, बड़ा सा शहर। तो मेहरौली एक बहुत ही पुराना शहर हुआ करता था, जिसका इतिहास लगभग 4000-3000 साल पुराना है। और जो रिटेन हिस्ट्री है वो 1000 साल पुराना है, लगभग 950 साल पुराना है, कि पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ एक किला लाल पिथौरा है वो बनवाया था। और फिर वहीं से शुरू हुई थी इतिहास की कहानी। जब पृथ्वीराज चौहान हार गए
उसके बाद दिल्ली सल्तनत का हिस्सा हुआ, तो दिल्ली सल्तनत ने इसे 1000 सालों तक, लगभग 1000 सालों तक इसे अपनी राजधानी बनाया मेहरौली को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के फिरोज शाह तुगलक और उनके ज़माने के दूसरे सभी लोगों का यहाँ पे कवर मिलेगा आपको, वो सब लोग यहीं दफन हैं। तो ये इसका एक छोटा सा इतिहास है। उसके अलावा जिस मकबरे पे हम जाएंगे या जिस लोकेशंस पे जाएंगे उसका स्पेसिफिक हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं, एक बाहर से जितना दिख सकता है हम उतना आपको दिखा देते हैं। जो लोग आते हुए दिखाई दे रहे हैं उधर से, वो एक्चुअली एग्ज़िट है। तो उधर से मेन गेट जिधर अभी मैं ले गया था ना, वहाँ से एंट्री है और यहाँ से एग्ज़िट है। तो ये आप देख सकते हो एक किला नुमा नहीं कहेंगे इसे, मल्टी स्टोरी है एक स्ट्रक्चर, और पता नहीं इसके बारे में कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है, बट मेरा मानना है कि ये तुगलक काल का ही रहा होगा या क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत काल का रहा होगा ये इमारत। 1 2 3 4 5 6 मंजिला है। पे जाने का रास्ता है लेकिन वो बंद है, तो टूरिस्ट के लिए शायद इन्होंने बंद कर रखा है। वेल मेंटेन्ड है, अच्छा खासा है। तो इस तरह के कई स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ जब आओ तो आप सिर्फ कुतुब मीनार नहीं देखो, इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आओ और थोड़ा सा पढ़ करके आओ तो मज़ा आएगा। आपको मैं दिखाता हूँ ये सामने वाली इमारत, आप गेस करो ये क्या रहा होगा। बहुत अच्छा चारों तरफ से बनाया हुआ है, एक क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे यार, चारों इसका साइड बराबर है तो स्क्वायर हो गया ना, तो स्क्वायर टाइप का है। मतलब नीचे में बड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और ये मुझे लग रहा है कि ये घूमने फिरने के हिसाब से, रेस्ट करने के हिसाब से बना दिया हो गया होगा। और पीछे जो देख रहे हो आप वो कुतुब मीनार है। ये एक कॉम्प्लेक्स के अंदर, कुतुब मीनार एक कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत कुछ है। जब कुतुब मीनार आते हैं तो लोग नॉर्मली वो सामने जो ऊंचा टावर है ना उसी को देख करके चले जाते हैं, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत कुछ है। वहाँ पे एक अलाई मीनार है जो कुतुब मीनार के बाद बना था और उससे ज़्यादा ऊंचा करने का प्लान था, बट किसी वजह से वो पूरा हो नहीं पाया। वैसे ही अंदर में इल्तुतमिश की कब्र है, वहीं पे मकबरा है और वहाँ पे एक मदरसा है पुराना उस ज़माने का। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये है कुतुब मीनार कैंपस का इंट्रोडक्शन। अब मैं देखता हूँ कि रोड साइड में लोकेटेड कोई अगर ऐसी प्लेस है जहाँ मैं जा सकता हूँ तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेना चाहता हूँ।